आज जो है हम लोग लास्ट हमारा चलने वाला है। अभी तक हम लोग जो हम लोग पितृदोष के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हम लोग जो है आज इसका क्लास लास्ट लेंगे और सबकी पत्रिका में ये चेक करेंगे पितृदोष है क्या पहले। ठीक है, एक काम करो, मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता पहले, सब अपनी अपनी पत्रिका बना के रखेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 पत्रिका, हम लोग 8 हो गए ना, 8 पत्रिका रहेंगे। हाँ नहीं, 8 बॉक्स बनेंगे ना, 8 बॉक्स बनेंगे और 8 बॉक्स में किस प्रकार से हम लोग पितृदोष निकालते हैं तो हमको मालूम पड़ना चाहिए। हम लोग बहुत से ज्योतिषी के पास में जाते हैं, कहीं भी आते हैं, वो बोलते हैं कि पितृदोष है। ठीक है, तो मैंने उस दिन ये आपको बताया था कि पितृदोष के जो रीजंस है वो क्या क्या है। अगर आपने नहीं लिखोगे तो भी लिख दो, है ना। उसके जो कारण है क्या क्या है, पहला जो है इसके 8-10 कारण लिख लो पहले, इंपॉर्टेंट। विधिवत श्राद्ध न होना, विधिवत श्राद्ध, तर्पण, स्मृति नहीं होना, किसकी? पितरों की। यानी 3 कारण हो गए। अगर हम लोग उनको ध्यान नहीं रखते, उनका तर्पण नहीं करते, उनके नाम का कुछ निकालते नहीं, श्राद्ध नहीं निकालते, विधिवत श्राद्ध, तर्पण, स्मरण और मान, हो गए 4 चीज। ये 4 चीज नहीं होना। धर्म विरुद्ध आचरण, बहुत से लोग जो है अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म की बात करना चालू कर देते, विसंगति कर लेते, उसके कारण भी होता है। नाग हत्या, नाग, गौ, जानवर, जानबूझकर हत्या। ठीक है ना, जाने अनजाने के लिए तो कुछ ना कुछ उसके हम लोग प्रायश्चित निमित्त कर सकते, है ना। नदी, नदी जल, नदी जल, कूप, बावड़ी, तालाब, पवित्र स्थल को गंदा करना। पवित्र स्थल में क्या क्या आ गया फिर? देवता का स्थल, तीर्थ स्थल, ये सब आ गया। कुल देवी, ग्राम देवी, कुल देवता, इष्ट देवता, कुल गुरु, का अपमान। कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवता, पुरोहित, कुल पुरोहित, कुल जो होते हैं हमारे, उनका मान सम्मान न करना, उनका अपमान कर देना, उसके कारण भी जो पितृदोष होता है। हम तो कुंडली से देखते हैं, तो बता ये रहा मान हूँ, सम्मान वगैरह ये तो हम मैंने उस दिन पहले बता चुका कि 2 प्रकार से पितृदोष लगेगा, एक कर्मज, कर्म के कारण, दूसरा ग्रहों के कारण। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, ये कर्मों के कारण। कर्म चाहिए। अभी हम ग्रह पे भी आ रहे हैं ना, ग्रह पर भी आ रहे हैं। तिथि, जैसे अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि पर ऐसे कार्य करना जो वर्जित है। अमावस्या और अमावस्या लिखो, चतुर्थी, अष्टमी, चतुर्थी, अष्टमी, 11, पूर्णिमा और अमावस्या। तो जलेगा ये भी। वर्जित कार्य कर लेना, घर की बहन, बेटी, बुआ, मौसी, स्त्रियों का अपमान, बाल कटवाना,
बाल कटवाना, खून काटना और बहुत सी चीजें हैं। या दान ना देना हम लोग पितरों को, या पारिवारिक जीवन में रहते हैं हम लोग, तो हमारे से वैसे कई गलतियां हो जाती, उन सब गलतियों को भी हम लोग जो है वर्जित कार्य बोलते हैं। जो कार्य वर्जित किए गए हैं वो कहाँ, हाँ भ्रूण हत्या लिख लो, भ्रूण हत्या 35 के अंदर। हाँ ठीक, ये कर्मज वाले हमारे कर्मों के कारण होने वाले, इसमें सब आ गया। ठीक, अब आपका सेकंड पार्ट आ रहा है ग्रहों के कारण, वो लिख लो। हाँ हम्म, ग्रहों के कारण होने वाले जो पितृदोष है वो कई प्रकार के हैं, कई प्रकार से हम लोग बता सकते हैं। इसलिए करके मैं बोल रहा हूँ कि हमारे सभी की पत्रिका में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ से अगर हम पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पितृदोष उसमें आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक सैंपल लेते जाएंगे, एग्जाम्पल लेते जाएंगे, तो तुमको समझ के आ जाएगा पहले। ठीक है, चलो चालू करो पहले। हाँ अर्शु, अपने सब लेके यहाँ पे अपना आएंगे, अपनी अपनी पत्रिका बनाओ। चलो मैं 8 बजा रहा यहाँ पे पूरे बरोबर, और कैसे पकड़ना है ये हमको आना चाहिए। हम किसी भी पंडित के पास जा रहे हैं, वो हमको बोल रहा है अरे आपकी पत्रिका में तो ये है, लेकिन उसको नहीं मालूम, वो सिर्फ ऐसे ही तुमको बोल रहा है हाँ कि ये पत्रिका में पितृदोष है। उसको पकड़ना कैसे हमको, ये अगर आपने 6 एग्जाम्पल कर लिए ना तो बस ये आपको पकड़ में आ जाएगा इसमें पितृदोष है करके। कैसे कैसे निकालना है यार, तो साथ ही लेते हम लोग। आओ पत्रिका बनाओ माधुरी, सब अपना अपना आएंगे, अपना अपनी सबकी पत्रिका सबको याद है, जिसको देखना है अपनी अपनी पत्रिका में वो बनाओ तो सर मेरी पत्रिका में है क्या, और उसके छोटे छोटे जो उपाय है वो मैं बता दूंगा। चलो बनाओ, लो अपना अपना अपनी अपनी पत्रिका बना दो, नाम मत लिखो उसकी बल्कि ऐसे कराऊंगा तो शॉर्टकट लिख दो वहाँ पे। हमको ध्यान आना चाहिए ना हमारी पत्रिका हम लोग कैसे एनालिसिस करते। पत्रिका सबको अपने अपनी याद ही होंगी ना। हाँ आदर्श चलो, और पेन नहीं है क्या? नहीं नहीं है ना, मार्कर है। हाँ है, कौन सा? नहीं ये हाईलाइटर है ये, और ये खराब हो गया। रुको और निकालता हूँ। क्योंकि इतनी पत्रिका, हर पत्रिका, अच्छा ये इसके पहले मैं बोल चुका हूं कि हमारे जो काम रुक जाते, किसका जो काम रुक गया उसके हिसाब से उसका पितृदोष निकलेगा। शादी नहीं हो रही इसका मतलब गुरु से पितृदोष हो रहा होगा, शुक्र से पितृदोष हो रहा होगा। ठीक है, कुछ कोर्ट की अड़चन आ रही होंगी इसका मतलब सूर्य से पितृदोष बन रहा होगा। घर में भाई बहनों के नहीं पट रही होंगी इसका मतलब मंगल से पितृदोष बन रहा होगा। आपका व्यापार नहीं चल रहा होगा इसका मतलब बुध से पितृदोष निकल रहा होगा। इसलिए जो आपके पास, आप किसके पास जाते हैं पंडित के पास, वो क्या बोलते हैं, आपने बोला सर मेरा शादी नहीं हो रही, अरे आपका पितृदोष है, ठीक है जनरल बोलेगा, लेकिन उसको मालूम नहीं कि कहाँ से बन रहा। और वो फिर क्या करते हैं, पूजा करवा देते हैं और उसको लाभ मिल जाता है। हमको क्या लगता है, अरे यार पंडित बहुत होशियार है, हाँ इसने बोल दिया था इसकी जबान लग गया उनको। वो तो पूजा कर करके उनके हाथों में वैसे जो है सब आ जाते हैं, हाँ सिद्धि उनको मिल जाती है, वो बात अलग है। वो जो इतना कर्म करते हैं उनको सिद्धि मिल जाने के कारण, लेकिन हमको ये मालूम पड़ जाए कि क्या हम जो निकाल रहे, हम जो बोल रहे। अच्छा पहली बात यह है कि 100 में से 90 लोग दुखी है, तो सबके पत्रिका में पितृदोष है क्या? यस होगा, किसी न किसी एंगल से पकड़ में आएगा, किसी न किसी एंगल से पकड़ में आएगा। और ये जो किताब है इसके अंदर एक स्पेशल किताब है, इसमें हर तरीके से बता दिया उन्होंने, हर तरीके से बता दिया। अब ये अगर आपने इतनी पत्रिका भी एनालिसिस कर ली है कि हाँ ये 6-7 पत्रिका है, इसमें पूरा एनालिसिस हो गया आपका कि कहाँ से वो हाथ से चल रहा होगा। रोहित भैया मैं जानबूझ के आपको फॉर्मूले नहीं दिखा रहा, क्योंकि फॉर्मूला हजारों है, हजारों फॉर्मूले बना लेंगे।
और उसके बाद अभी हम लोगों ने वो ला ली ऑरा मशीन, रोहित भैया ऑरा मशीन, सब लोगों ने इसके बारे में सुना होगा नाम, ये ऑरा मशीन रहते करके, ठीक है। ये बहुत पुरानी हो गई है अपने पास में, वो लोग बहुत सालों से इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी। जैसे अगर इसकी हालत इसकी ऐसी हो गई है, बीच में लाइट चल नहीं चल रहा है इसमें, हाँ देखिए ना, तो चालू करना उसको बैठ के, हम इससे भी चेक करेंगे। हाँ इससे हम भी तो चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो जो सैंपल का बॉक्स हो, तो सैंपल बॉक्स, कैप्सूल वाला बॉक्स, हाँ ये जो है कुछ सब सैंपल लगे हुए हैं, ठीक। ये और सैंपल्स अपने पास में कैप्सूल है ये, इसमें पितूस का भी सैंपल है, इसमें नारियल का सैंपल है, मंगल का सैंपल है, आपकी पत्रिका में कौन कौन से दोष है उसको चेक करने सैंपल इसमें लगा हुआ है। मोस्टली अपन क्या क्या चेक करेंगे, सबसे पहले और चेक करना सीखेंगे, और उससे भी देखेंगे उसको पितूस बताता क्या, ठीक। इसमें से पीडी निकालना, पीडी करके निकालना है, पीडी लिखाऊंगा, पितृदोष पीडी, दो कैप्सूल होंगे पीडी के। और बाजू में लिख लेना कि इसमें ये पितृदोष क्यों आया करके, और फटाफट फटाफट पकड़ में आएंगे। और पहले तो आप लोग बताएंगे ये सर से पितृदोष है करके, क्योंकि मैंने फॉर्म लिखा दिया तुमको मैंने, सूर्य चंद्र राहु का संबंध बनना, सूर्य चंद्र राहु का 6, 8, 12 से संबंध बनना, सूर्य चंद्र पर राहु की दृष्टि आना, राहु केतु का चौथे में 4, 10, 5, 8 ऐसे भाव में बढ़ जाना, ठीक है। तो तुमको बहुत सी चीजें पकड़ में आ जाएंगी यहाँ पर ये चीजें करके। अपनी कॉपी बना लो पूरी की बैठो भी, मेरे पास में पितृदोष की कम से कम 40-50 पत्रिकाएं हैं, हाँ? क्या किसके किसके हमारे बैठा है भैया के, पकड़ में आ गया वो। ये बताइए किसके ऊपर वाली, देखो चंद्र राहु साथ में बैठा हुआ है सेकंड भाव में, परिवार से समस्या, धन की समस्या रहेंगी ऐसा। अब तुम लोग निकाल लो, तुम खुद को मालूम पड़ जाएंगे, हाँ? ये तो राहु आ गया ना तीसरे नंबर पे, पितृदोष हो गया। आप किसी के पास भी जाओगे ना तो लोग आपको बोलेंगे कितना, बरोबर है। ये बोल रहे नहीं, ये ऐसा आगे करके, हाँ हम जितनी पत्रिका हमारे सामने में रखेंगे ना, सब पत्रिका में हमको कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ में आ जाएगा। यहाँ पर तो ये देखो, ये सबसे पहले यहाँ से चालू कर लेते पहले, सेकंड भाव में ये चंद्र और राहु आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये विदोष हो गया इसका, ये पकड़ में आ गया, ठीक। जो जल्दी जल्दी आपको पकड़ में आ रहा है वो पहले ढूंढ लो पहले, ये कौन है, हाँ कौन है ये, आपका है क्या, हाँ मंगल हो बढ़िया, यहाँ पे राहु मंगल आ गया, ठीक। और कहाँ पर एक पत्रिका भैया की, कौन सा ली, राहु ये तीसरे नंबर पे बैठ गया तो ये भी आ गया था कुछ मंत्र में, हाँ ठीक है। यहाँ पे राहु का आ गया, ये हाँ, ये राहु चंद्र आ गया अष्टम में, ठीक है। यहाँ पर किसके कारण आ रहा है, राहु चंद्र के कारण आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर राहु के कारण आ रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, चंद्र और राहु के कारण आ रहा है, ठीक। अब तुम बोलेंगे सर मैं मेरी पत्रिका माने था ना, ताकि तुमको मालूम पड़ जाए कि हाँ कैसे आ रहा है, मेरी पत्रिका विदुष है, चंद्र राहु, ये देखो आ गया मेरी पत्रिका में, इसमें भी 9 भाव में राहु है, कहाँ पे, सेकंड नंबर की पत्रिका, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे, हाँ ये राहु करेक्ट, ये किसी पत्रिका है देखो, हाँ यहाँ भी राहु के कारण आ रहा है, ठीक।
मोस्टली तुम पत्रिका देख रहे होंगे ना, ये फिफ्थ भाव में भी रहा। ये 8वें नाम बटा, ये बस क्या है। और सात, यहाँ पर ये कौन है, राहु है क्या पे, ठीक। सब पत्रिका हमको पकड़ में बरोबर। और मोस्टली इसे हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि आपकी जो पत्रिका में जो पितृदोष रहता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो रहता है, यानी ज्यादातर जो तकलीफ आती है हमको वो राहु के कारण ही आती है। और राहु देता भी है तो हमको वो उतना करके भी देता ना। इनकी पत्रिका बना लो, उनकी पत्रिका तुमको मिल जाएगा पट से देखो। कभी अपन लोगों ने इसके फॉर्मूले लिखे, पितृदोष के फॉर्मूले लिखे, ग्रहों के कारण होने वाले जो पितृदोष है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या क्या है। अभी ये कितनी पत्रिका है यहाँ पे, 9। आपकी पत्रिका क्या है बोलो, लग्न बोलो क्या है, और राहु केतु कहाँ बेटा बताओ बस। हाँ उल्टा है क्या? चंद्रमा कहाँ पर है, हो गया काम, ठीक। चंद्र राहु की राशि पड़ेगी ना, चंद्र केतु यानी यहाँ पर भी जो है ऐसे जाएगा। ये सब जो है पत्रिकाएं, ये सब पत्रिकाएं पितृदोष की पत्रिकाएं। तो सबसे जो पहला जो आप लिखेंगे पहला फॉर्मूला वो लिखोगे राहु का संबंध किससे, चंद्र से और सूर्य से। राहु या केतु का कोई संबंध आता है चंद्र या सूर्य से किसी भी प्रकार का, तो उसमें जो है पितृदोष रहेगा। अब बाकी के तुमको फॉर्मूला लिखा के जो 5 महीने वाले, हाँ ये लिखा के दिया उसे, आप नहीं आए थे क्या, ये तो सारा लिखा के दिया ना। हाँ ग्रहों के कारण में लिखे थे अपन ने 10वें भाव में चंद्र राहु सूर्य, 10वें भाव में सूर्य मंगल और राहु की दृष्टि, ये लिखे अपन ने नहीं लिखे, नहीं आए थे क्या? हाँ वो ये प्लस मंगल 10th हाउस में हाँ ये है ना? हाँ हाँ वही वाला। और इसके ऊपर उपाय भी बता दिए अपने तो, हाँ ऊपर भी हो गया। कपड़े वगैरह में ये लिखा त्रिपुटी शायद भागवत कथा, ये पिछले बार लिखे अपन ने, पिछले बार लिखे ना लोगों ने, हाँ ठीक। ये भी है ना पूरा, ये भी लिखे थे। हाँ ये पिछले बार था। ये अपने और उसका जो मैटर है दूसरा लाया ना अपन ने, ठीक है। जो चांडाल योग होता है एक प्रकार का, वो भी एक प्रकार का पितृदोष की कैटेगरी में आएगा। राहु और गुरु का चांडाल होता है, राहु शनि का जो योग है वो भी जो है पितृदोष में आएगा, ठीक है। एक प्रकार से जो कालसर्प रहता है वो भी पितृदोष में आ जाता है। हाँ नहीं, दोनों अलग है, उसका डिफरेंस अपने पास में लिखा हुआ है, दोनों में अंतर क्या है वो बताएंगे अपन लोग, जब दोनों अपना हो जाएंगे ना तब तुम कंपेयर करना उसको, ठीक है। हाँ 5वें में सूर्य बैठा हो, हाँ जी 5वें में सूर्य हो और 9 या 5 स्थान में क्रूर ग्रह हो, 5वें में सूर्य हो और 9 और 5 में क्रूर ग्रह, ठीक है। यानी कैसे समझा क्या बोला मैंने, 5वां भाव जैसे यहाँ पे कोई सूर्य बैठा हुआ है ना, और यहाँ बैठा है मंगल, तो कुछ तो दुश्मन आएगा, अगर बच गया तो वो, बाकी सब कुछ नहीं दिख नहीं आ रहा लेकिन वो फाइंड आउट हो रहा तो भी, ठीक है। उसके बाद सूर्य शनि पंचम भाव में,
शुरू शनि पंचम भाव में, पंचम में राहु, वो तो लिख चुका अपन लोग, बरोबर पहले लिख दिया अपन ने, है ना। उसके भी होता है। लग्न में अगर कोई पाप ग्रह है तो भी होता है। आपको पता है क्या, बताओ नंबर बोलो आपका भैया। शुरू लग्न में क्या है? 12। आगे बनिए क्या पास, बताओ। इतनी पत्रिका तो में रहेंगी ना, फटाफट लोगों में कर जाएंगे, पकड़ में आएगा एक साथ। बाकी दोस्तों को निकालेंगे ही। अब इसमें ये कैसे देखेंगे कि कौन सा दोष है करके, है ना। बना अब जैसे इसमें अगर निकालना अपने को, तो ये दोष कहाँ बन रहा? लग्न में बन रहा। खुद से हो सकता, फैमिली में हो सकता, कन्फ्यूज हो सकता हो, ठीक है ना, क्या हो सकता? कन्फ्यूज हो सकता हो। अब देखो ये यहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया शनि, ठीक है, और यहाँ पर आ गया गुरु, यहाँ पर आ गया चंद्र, और यहाँ पर आ गया राहु, ठीक है। यहाँ राहु है, बाकी मैं लिख नहीं रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाएंगे फिर, ठीक है। आ गया, सब पकड़ में आ गया। राहु शनि का, राहु गुरु का चंडल होगा, तो यहाँ पे किससे आ गया? यहाँ पे राहु और गुरु से हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ चंद्र राहु से हो गया, चंद्र राहु से हो गया, चंद्र मंगल से हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? राहु का हो गया यहाँ पे, ठीक है। नहीं नहीं, और चेक करो ना, नहीं नहीं, ये देखो ना, गुरु क्या देख रहा है ना, ठीक है। गुरु देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसा हो गया। यानी हमको पैर पकड़नी है उसकी, दो दो जो घर रहते हैं ना उसको पकड़ लेने, निकाल लेंगे लोग बरोबर। अब जैसे यहाँ पे राहु है, और यहाँ कोई किसको, यहाँ कोई किसको देख रहा है, देखो पहले यहाँ पे कोई, यहाँ को कोई देख रहा है? हाँ करेक्ट, गुरु में पांचवी दृष्टि आ रही ना, यहाँ पर गुरु की पांचवी, 1 2 3 4 5 इसे करके आ गया। यहाँ पे कोई देखो, चेक करो पहले, यहाँ कोई देख रहा है इसको, ये भाव को, ये, ठीक है। आगे यहाँ पे सूर्य, मेन हमको पकड़ना क्या क्या है? राहु केतु चंद्र सूर्य, ये पहले पकड़ेंगे। कहाँ पे? इस पत्रिका में क्या? शनि कहाँ बैठा है? 1 2 3, बराबर करेक्ट। ये लोग ऐसे आ गए, है ना। पहले ये पकड़ेंगे राहु केतु चंद्र सूर्य, उसके बाद में क्या पकड़ेंगे हम लोग? सूर्य। फिर किसको पकड़ेंगे? शनि। फिर किसको पकड़ेंगे आखिरी में? गुरु। 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। यहाँ बुध से कोई संबंध नहीं है, बुध से शुक्र से कोई संबंध नहीं है यहाँ पर। मंगल क्रूर ग्रह है, लेकिन जब आपको बाकी का पकड़ में आ जाएगा तो मंगल से पकड़ने की जरूरत भी नहीं। हाँ, जो बच गए जिसमें नहीं रहेगा वो बात अलग है। यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ दिख रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 बराबर है। करेक्ट, तुम तो होशियार बन गया। 10 बराबर है क्या? मैंने सीख दिया हूँ। किसकी? और क्या यहाँ पर? मुझे तो सिर्फ वहां पे एक ही दिखा, कौन सा था? 10 में जो 8वें में जो राहु है ना, वो दिखा मुझे। वो बताइए किसकी है? हाँ आपकी है क्या? हाँ निकालो, नहीं पढ़ रही है, निकाल दिया। और 8वें में राहु बस, ठीक है। और कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं है। जो हमने फॉर्मूले लिखे लोगों ने वहां लिखो उसके अंदर में। 6 8 12, 6 8 12 में 6वें 8वें 12वें भाव में पाप ग्रह, 6वें 8वें 12वें भाव में पाप ग्रह का रहना। यहाँ पे क्या है गया? राहु। अगर राहु तो हमने सिर्फ पकड़ रखा है, लेकिन ये जो है अभी अगर सबसे, अगर हमको भी निकालना है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पितृदोष किसमें, वो भी निकाल सकते हम लोग। हाँ, और सबसे माइल्ड है ये पत्रिका जो है, इसमें माइल्ड है, इसे कमजोर रहेगा, ध्यान रखना।
उसको अगर बैलेंस करना है ना, पीछे तो कभी कभी क्या आता है, लगन में किसी गुरु आ गया होगा, कहीं पर किसी लगन में गुरु बैठा होगा, वो जो पित्त दोष है थोड़ा कमजोर कर देता हो। लगन में सूर्य बैठा हुआ है तो उसको कमजोर कर देंगे। अब हम लोग क्यों ले रहे हैं, यानी हम लोग ये ग्रह ही क्यों पकड़ रहे हैं, उसके सबसे बड़े रीजन होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले चालू करेंगे सूर्य। क्यों सूर्य? क्यों सूर्य पिता का कारक है, इसलिए पकड़ रहे हैं। चंद्र, चंद्र माता का कारक है। आगे हमने जो हमारी लिस्ट बनाई कर्मज वाले में आए, दोनों पकड़ में आए दोनों। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया? गुरु। तो हमने गुरु के बारे में उल्लेख किया। अगर आप अपने गुरु को या वो करते, कर्मज में लिखा ना मैंने, पिता गुरु बोले तो कहाँ पर हो गया? मंदिर, ये सब क्या हो गया? स्थान अगर पकड़े, मंदिर हो गया, चंद्रमा का जल हो गया, बरोबर ना। अगर आप उन चीज को दूषित करते हैं तो भी तकलीफ होती है उनको। ये सूर्य का हो गया, चंद्र का हो गया, गुरु का हो गया। इसके बाद में अब कौन बचा हुआ है? शनि। शनि से क्यों? क्योंकि शनि जो है वो हमारे कामों का रहता, कर्म का रहता, कर्म का कारक है। हमारे नौकर चाकर, हमारे अधिक से जो काम करने वाले, हमारे जो कलीग्स है, हमारे जो दोस्त है, हमने जो लिस्ट बनाई ना कर्मज की, कर्मज के कारण होने वाले पितृदोष में एक शब्द और लिख लो, एक शब्द लिख लो। हमारे जो सहपाठी है, हमारे जो साथ में जो काम करते हैं, अगर हमने उनके साथ में भी चीट किया, उनके साथ में भी चीट नहीं करता, लेबर्स को, उसके भी हमको जो बददुआ मिल जाती है, कुछ तकलीफ दे देते हमको, वो कुछ बोल देते, उनकी हमने आत्मा दुखा दी, तो भी हमको वो पितृदोष लग सकता है। तो बड़े रूप में होना चाहिए ना सर। मैं, हाँ वो तो हो रहा ना, मैं उसके बारे में अगर समझ लो हम कर भी रहे तो आटे में नमक के बराबर सब चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुम अगर आटा पूरा खारा कर दोगे तो गलत है। ठीक है, आप बोलेंगे सर ऐसा है तो फिर सभी ऐसे ही हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि हम लोगों ने जो भी करना, मैंने बोला ना इसके पहले, अगर कोई जानवर को हम लोग मार दिए, जानबूझ के मारे तो फिर दोष लगेगा। अनजाने में कहीं टकरा गया, ये हो गया होगा, तो फिर जो आ रहा हमसे, जो भिड़ रहा, हमारा नौकर चाकर है, हमारा दोस्त है, ये हमसे आके भिड़ रहा, अरे उसके पत्रिका में ऐसा कुछ होगा ना, हमसे आके भिड़ रहा हो, हम वी आर नॉट सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वो भी तो आ रहा ना, उसके भी तो भाग्य से जुड़ रहे अपने, उसके तो पत्रिका कुछ ना कुछ होगा। तो उस समय जो है उसकी जो इंटेंसिटी रहती कमजोर हो जाती है। ठीक है, अब कौन कौन रह गया इसमें से? क्या क्या है? जाने में वो मरा था, उसका अगले जन्म में। अब ये सब आ गया ना इसमें। हाँ, तो अनजाने में हुआ था, तो भी कितना बड़ा पितृदोष है। तो उसके लिए हमने बोले ना, प्रायश्चित कर लो, करे खत्म का प्रायश्चित कर लो, हाथ जोड़ लो, कई छोटे छोटे सिंपल होता है उपाय। और अभी अपने बुक ला ली, पिछले बार में तो बुक नहीं थी, वो स्कूल में लगी थी पढ़ते पढ़ते। समझ में आया? ये तो मैं अभी तुमको लाके पूरा बता देता था। ठीक है, हाँ ये हो गया सूर्य, चंद्र, गुरु, शनि। अब बच्चे कौन है इसके अंदर में? राहु। ठीक, अब कौन बचा हुआ? केतु। ये दोनों तो पाप ग्रह है, राहु और केतु, ये दोनों पाप ग्रह। जो शनि का फल मिलता वो हमको इन्हीं से मिलता। ठीक है, नाना का कारक, मामा का कारक है ना, हमारे जो भी कर्म है उनके कारक है, इनके कारण भी हमको पितृदोष लगता है। क्योंकि ये कौन है? ये इनको तकलीफ देने वाले हैं, बरोबर। तो वो ऑटोमेटिक साथ में इन्वॉल्व हो गए। 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 जो रिस्पॉन्सिबल ज्यादा इन चीजों के लिए। अब बच गया कौन कौन से हमारे? मंगल, बुध और शुक्र, ये बच गया हमारे लिए। मंगल भी तो अगर लगने में आ गया तो मंगल लगने में आ गया, मांगलिक दोष हो गया, ये बहुत कुछ उसके तो है ना। और मंगल भी जो है एक पाप ग्रह की श्रेणी में आता है, उसका भी पकड़ा जाता है। और बुध से आपको बता दिया, बहन बेटियों का जो हमारा संबंध है, हमारे घर के। शुक्र से होने वाला कौन सा? स्त्री। हमने हमारे घर की स्त्रियों को, लक्ष्मी को भी तकलीफ दी है, तो भी हमको पितृदोष लगता है। खाना बनाना जैसा वैसा खा लेने का, बताना नहीं कि नमक कम करके। जब वो खुद खाएंगे उसको मालूम पड़ जाएगा कि नमक कम है उसमें। उपास से खाएंगे उपास नहीं, अरे जब खुद खाएंगे आदमी मालूम पड़ता ना। भैया मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला कि नमक कम करके,
फिर मेरी माँ मेरे घर वाले हमको बोलते अरे हमने खाया तो नमक था नहीं इसका, मतलब तुम इतने प्यार से बनाए ना, तो बताने की जरूरत है क्या इसके नमक कम करके? जब तुम खुद खाओ तो मालूम पड़ेगा नमक कम करके। लक्ष्मी को, अपने घर की जो लक्ष्मी है ना, उसको तकलीफ देना पड़ता अंजलि, उससे भी पितृदोष आता है। हाँ तो विष्णु जी नहीं आए तो समझाते थे, तुमको समझाना चाहिए क्या नहीं। हमारे जो सनातन धर्म में कितनी बड़ी बात बोली गई है, इसलिए जो है हर जगह पर स्त्री के नाम बोला जाता है, राधा कृष्ण वही नाम आता है लोगों का, सीताराम। ये दोष आ रहे हैं लोगों को, ये हमारे कारण ही आ रहे हैं। और कहीं कहीं पर इन दोषों की, अगर ये जो पितृदोष है अगर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो वो वहां पे घर में एटम बम फटता, फिर वो शादी नहीं होंगी, है ना, शादी को तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, शादी हुई तो प्रॉब्लम, नहीं हुई तो प्रॉब्लम, संतान हुई तो प्रॉब्लम, नहीं हुई तो प्रॉब्लम, दोनों तरफ से आ रहे। जो हमारे जिंदगी के जो 3 बड़े इवेंट है, वो तीनों जो इवेंट है वो डिस्टर्ब जाते हैं, जन्म, वरण और मरण, खत्म काम पूरा, तो तीनों से डिस्टर्ब होगा हमारे। ठीक है, अब इसके जो उपाय है उस दिन को लिख के दिया उन्होंने बहुत सारे उपाय, उसको चालू करने के पहले, उपाय चालू करने के पहले अभी एक मैं पत्रिका बना रहा हूं। एक पत्रिका ये ऐसे कॉमन पत्रिका है, देखो ये जो है ना, अब क्या करना मालूम क्या आपने, किसी की पत्रिका उठाने का और उसकी पत्रिका में ये बताने का कि इसमें जो पितृदोष है वो किसके कारण हो रहा। हम जब पंडित जी के पास जाएंगे ना तो उनको पहले प्रश्न पूछना है कि पंडित जी ये जो पितृदोष हो रहा है, महाराज जी देखो 9 हो गए, चेक करो बराबर हो गए, 9 हो गए, 6 हुए क्या? हाँ बरोबर है, खींच लो अपने को, इम्पोर्टेंट खींच अपने तो, और क्या काम है। अब जरूरत अपने जरूरत नहीं ना मंगल की, मंगल बुध शुक्र जरूरत नहीं, छोड़ दो उसको, हटाओ। ये देखो ये है पत्रिका, ये सब पितृदोष की पत्रिका है, 400-500 तो 400 पत्रिका पितृदोष की है, लेकिन उन्होंने ये 3 ग्रह लिया ही नहीं बहुत जगह पर, यहाँ भी नहीं लिया। ठीक है, अब बताओ इसमें कहाँ कहाँ पर है। मंगल की तीसरी दृष्टि और शनि की तीसरी दृष्टि, करेक्ट है, करेक्ट है, शनि की तीसरी दृष्टि, और सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु, करेक्ट है, सप्तम भाव में बैठा है राहु, और राहु किस राशि में बैठा हुआ है? गुरु की राशि में बैठा हुआ है, बराबर है। और कुछ, और कुछ देखो, हाँ, और 9वां भाव का स्वामी देखो, ये देखो 9th का जो है स्वामी वहां 8th में आ गया, मतलब 6, 8, 12 में भी कोई घर आते हैं ना तो भी लगता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिस्टर्ब कौन हो गया? गुरु। तो ये इन्होंने क्या टाइटल दिया? ब्रह्म श्राप के कारण पितृदोष जो डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसे ये मंगल डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, यहाँ गुरु डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ पे इसको गुरु के कारण हो रहा है, ब्रह्म है ना, गुरु जी वगैरह तुम्हारे पुरोहित सब आ गए उसको, कुल सब आ गए। ऐसा निकालने के लिए जो है तुमको, अब वो चंद्र राहु आ गया, ये पत्रिका में भी चंद्र राहु आ गया, तो ये जो है तो अपने भाई बहन का स्थान है। ठीक है, माता के कारण भी हो सकता, भाई बहन के कारण भी हो सकता, पानी को दूषित किया आपने उसके कारण भी हो सकता, जल को दूषित कर दिया, या ऐसी जगह जहां जल पाया जाता, यहाँ जो चीज चंद्रमा हमने लिखे ना, हर ग्रह के ये ग्रह यहाँ पर पाया जाता, हमने वो लिख के दोनों को, मैंने ये ग्रह यहाँ पे रहता। जैसे राहु जो है कौन सी जगह पे ज्यादा दिखेगा तुमको? शनि कहाँ पे तुमको ज्यादा दिखेगा? यहाँ दारू के स्थान रहता है ना, वहां राहु दिखेगा तुमको। तो हमने अगर ऐसी जगह को दूषित कर दी हमने, अगर आपने, हाँ ये देखो, जैसे ये कौन सा गुरु वाला, हाँ ये इसकी पत्रिका है, गुरु का जो प्लेस है वो खराब हो रहा। गुरु का प्लेस है क्या? शिक्षा का। इस व्यक्ति ने अपने जो प्लेसमेंट है, गुरु का जो प्लेसमेंट है जहां गुरु रहता, उसको डिस्टर्ब किया। ठीक, और कुछ तुम लोग पूछते नहीं यार, मेरे सुनते रहते, बात पूछना चाहिए तुम लोगों ने। देखो ये कैसे पकड़ में आया तुम्हारा, ये वाला गुरु वाला,
है ना। अभी ये जो पत्रिका है ना, इसमें एक बात और बताता हूँ। यहाँ गुरु डिस्टर्ब हो गया ना, पंचम भाव बैठा हुआ है ना, इसका मतलब हो सकता है कि इसके यहाँ पे गुरु हत्या, हाँ पांचवे बैठा है ना, गुरु पांचवे बैठा है ना, पांचवे को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो भ्रूण हत्या का भी जो है यहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, उसको पढ़ाई में प्रॉब्लम आ सकता है, उसको खुद को संतान में प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ उसे लिखा है, यहाँ पे तो कोई लिखा है, ठीक है, बरोबर है। आपको देखना है, पकड़ में आना चाहिए कौन से प्लेस में बैठा हुआ है। ये जिसकी भी पत्रिका होंगी उसको शादी में भी प्रॉब्लम आएगा। फिर इसके पहले जो है वो क्या कर लेंगे, वो पितरों के इलाज कर लेंगे, फिर तो उसकी शांति होगी जो अपने लिख कर दी हम लोगों ने, उस सब उसमें वो कर सकता है। और हमारी पत्रिका बोलो, हाँ बोलो वहां पे लगने वाला क्या है, अंजलि लोगों की पत्रिका, हाँ एक मिनट, हाँ मंगलसूत्र है ना, ठीक है, उनको अंजलि को दो, बोलो दो, बाकी बताओ हमको। हाँ होगा काम, हमको सिर्फ जो है यही गिरे हो ना, बस इतने यहाँ पे। चंद्र और शुक्र कहाँ पे, यहाँ पे निकालो, कहाँ कहाँ पर निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ पे राहु के कारण हो रहा, एक तो राहु के कारण हो गया, ये आ गया ना, ये चौथा था, और गुरु भी डिस्टर्ब यहाँ पे, गुरु आ गया तो गुरु आ गया, इसका मतलब क्या प्रॉब्लम हो गया, एजुकेशन प्रॉब्लम हो गया, शादी में प्रॉब्लम हो गया, संतान प्रॉब्लम हो गया, और वो जो भाव में बैठा उसका भी तो प्रॉब्लम आएगा, सास ससुर का तकलीफ, ससुर और पिता, ससुर और पिता का भाव है। तो पितृ निकालने का हमने कुछ निकाले क्या, दशा वशा ये वो कुछ नहीं कर रहे हम लोग। भ्रूण हत्या का किस हिसाब से पितृदोष लगेगा, हमने देखा है उसको, हमारे पास मिल है। हाँ हाँ हाँ, भ्रूण हत्या का किस हिसाब से पितृदोष लगेगा, यानी कोई जो जान में आया है तो पितृदोष लगेगा, या नहीं आया है तो लगेगा। नहीं पंचम में, ये पंचम से कनेक्शन आ गया ना उसका, इसका पंचम से कनेक्शन आया और गुरु से कनेक्शन आया तो हो रहा उसका। अभी जैसे ये जो है, ये गुरु का क्या कनेक्शन यहाँ पे, गुरु का क्या, राहु गुरु का क्या, संतान तकलीफ आ सकती है। अगर कभी जाएंगे पंडित जी के पास में किसी को पत्रिका दिखाने, सर मुझे संतान नहीं हो रही, बोलेंगे आप तो क्या बोलेंगे, आपको पितृदोष है, खत्म। उसको मालूम नहीं कहां से, उसने कैलकुलेट किया क्या, नहीं किया, उसने सिर्फ ऐसे बोल दिया डायरेक्टली। अर्शु तेरी पत्रिका कौन सी है, ये ले, यह पत्रिका लेके जाएगा, इसकी मम्मी बोलेंगी कि मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा, तो पंडित जी बोलेंगे अरे आपका बेटा नहीं पढ़ रहा ना, आपके बेटे के पत्रिका में क्या है, पितृदोष है। उसको नहीं मालूम, पंडित जी का, हाँ हमने पकड़ ली, राहु और गुरु से एजुकेशन का प्रॉब्लम, तो पांचवे से भी संबंध बन रहा है, इसका पांचवे में पांचवा गुरु का बैठा है ना, हाँ पांचवे पर बैठ गया गुरु का, पूरा मतलब गुरु ही स्ट्रॉन्ग हो गया उसके प्रदोष में। हाँ, और ये चौथा चंद्रमा बैठा है इसके यहाँ पे, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे मदर को, ये अपनी मदर को डिस्टर्ब करेगा यहाँ पे, क्योंकि 4 बैठा है इसको, करता चूंगा बता रहा। और ये बढ़ गया बुध अकेला यहाँ पे। एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी की पत्रिका में, चंचल कभी भी हमारी पत्रिका में बुध जो है वो कभी अकेला बैठा तो हमको बहुत डिस्टर्ब करेगा। ये पाराशरी का सूत्र ही है, जहां बैठेगा उस भाव से करेगा, जहां बैठेगा ना उस चीज से करेगा, खुद के भी से करेगा, उसको जो भी एट्रीब्यूट्स है गुरु के, बुध के। क्यों, बुध क्या है, छोटा बच्चा है, उसके आजू बाजू उसके साथ में कोई ना कोई रहना चाहिए। बच्चा बड़ा खुरापाती रहता,
माँ उसको देखते रहेंगे, शांत बैठे रहेंगे। जहां माँ बाप हटे कि उसे डिस्टर्ब किया लोगों को, इससे सप्तम में अकेला भूत प्रॉब्लम, 10वें में अकेला भूत प्रॉब्लम, लगने में अकेला भूत रहेगा ना प्रॉब्लम रहेगा, ज्यादा बुद्धि चलाते रहेगा, मन मन करते रहेगा। किस किस की पत्रिका अकेले बुध, यहाँ चेक करो बड़ा, किस किस की पत्रिका में बुध अकेला बैठा है, बताओ बताओ, चेक कर लो। ये सेकंड नंबर, यहाँ बुध अकेला बैठा है। हाँ, और कौन सी पत्रिका है? ये किसी पत्रिका किसकी वाली? तुम्हारा बुध बोलो, सब बोलो। बुध क्या? चंद्र, मंगल का, मंगल का है, मंगल का है। अभी बुध की बात चली ना, इसे मैंने बुध लिखा यहाँ पर। ये किसकी पत्रिका है? ये आपका बुध कहाँ पर है? यहाँ पे हो गया, सबका बुध आ गया यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं एक बुध के, आपको मैं बुध के बारे में एक क्वालिटी बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ मैं। सबकी पत्रिका देख लिए, बुध किसका अकेला बताओ पहले। एक पत्रिका में सिर्फ बुध अकेला बस है ना? मेरा क्या करूं? ये लो, देख लो। ठीक है, 10 पत्रिका में से एक ही पत्रिका में बुध अकेला है। इसका मतलब सिर्फ 10% लोग ऐसे रहते कि जिनके पत्रिका में बुध अकेला रहता। समझ में आ गया? एक को देते फॉर्मूला मैंने आज, बहुत कम पत्रिका रहती, 100 में से 10 पत्रिका ऐसी रहेंगी कि जहां पर बुध अकेला बैठेगा। तुम्हारे सामने में तुमने भी ये एक्सप्लेन कर लिया, तुमको मालूम पड़ेगा। 10 पत्रिका है, 10 की 10 पत्रिका में कालसर्प है, सॉरी 10 की पत्रिका में क्या है? पितृदोष है। 10 पत्रिका में था, 100% पत्रिका में लोगों कहीं ना कहीं से एंगल पकड़ेंगे तो आपको पितृदोष मिलेगा, कोई ना कोई रीजन से मिलेगा। और क्योंकि हम लोग इंसान है और हमसे गलतियां होती है, इसलिए हमको दोष रहता ही है। वो अब इतना ही है कि वो कितना रहता और कितना नहीं रहता। ठीक है, अभी तक तो अपन ये बताया कि पितृदोष है। ठीक है, अब ये पितृदोष कैसे नलीफाई होता? हाँ ओए, क्लास के बच्चों को बोलना पड़ रहा था। अब यह पत्रिका में पितृदोष कैसे नलीफाई हो रहा, कम कैसे हो रहा, वो भी दिखाना चाहिए हमको। मंगल भी 8वें भाव में, मंगल भी खराब है। हाँ, और जो सूर्य 5 नंबर की राशि यहाँ बैठा है, सूर्य वहां बैठा है, तो इसको यहाँ से देख रहे हो। हाँ। ठीक, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, ये यहाँ से चालू करेंगे हम पहले। कुछ अच्छा है तो कुछ खराब भी है ना। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे क्या अच्छा है? सबसे पहली बात ये दिख रहा है यहाँ पे, ये बहुत बढ़िया है, मंगल स्वराशि का। ठीक, हाँ तो मंगल आ गया ना वहां पे। हर पत्रिका में निकलेगा ऐसा, ऐसा हर पत्रिका में निकलेगा, और हर पत्रिका में उसका इलाज भी निकलने वाला है। तभी तो आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं ज्योतिष, और हम लोग हमारे घर से अच्छे हैं, ये तो हम लोग भी रास्ते पर बैठे रहते। नहीं बता रहा हूं हमको मैं, हमको कुछ काम नहीं रहता, हम ऐसे उपद्रव कर लेते कि हमारा नाम पेपर में आ जाता। लेकिन हमारे ग्रह ही हमको बैलेंस कर रहे हैं, हमको सिर्फ वो इशारा दे रहे, इंगित कर रहे कि ऐसा कर ले बेटा करके। यहाँ देखो मंगल मिल गया। ठीक है, ये पत्रिका ढूंढो, मैंने निकाल लिया, मंगल को देख सकते हैं। ये पत्रिका में मैंने निकाल लिया। ये किसकी पत्रिका है? किसकी पत्रिका? किसकी? तुम्हारी है? बोलो ना तो। यहाँ फिर क्या है, ये देखो, यहाँ जो गुरु है बहुत बेस्ट है। दूसरी बात, ये मंगल देखो कैसे बटा, बहुत बढ़िया बटा है, यानी गुरु ने यहाँ पे बैलेंस कर लिया। ये पत्रिका निकालो, इस पत्रिका में निकालो, इस पत्रिका में ये रहा मंगल स्वराशि का। ठीक, तो ये 8 भाव में भी बैठा है तो भी इसको असर नहीं पड़ेगा। एक बात, अगर जो लग्नेश होता है ना, लग्नेश अगर यहाँ आ जाएगा ना, उसको भी दोष नहीं रहेगा। लग्नेश कहीं भी बढ़िया है, उसको वो पावरफुल माना जाता। किसके साथ में बैठेगा? ये किसी की पत्रिका है, यहाँ पर जो है
मंगल ने उसको बचाया। ठीक, ये पत्रिका निकालो, इसमें ये पत्रिका निकालो ना। मैंने सबसे पहले बोला था जिसका लग्न में सूर्य आ गया ना, तो बैलेंस कर लेते उसको। ये पत्रिका में निकालो। हाँ करेक्ट। नहीं नहीं, उच्च का देखो, सबसे पहले देखना कोई उच्च का बैठा है क्या, कोई ग्रह उच्च का बैठा है क्या। हाँ लग्न में सूर्य आ गया, कौन है? हाँ ये लो, यहाँ पे लग्न में सूर्य आ गया, मंगल है। यानी तुम्हारा इसका मतलब जो लग्नेश है शुक्र है तुम्हारा ना, वो भी नीच का बढ़ेगा वहां पे। ये 12 नंबर का चल रहा है ना इसका, 12 पे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये 12 नंबर पे आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ बुध शनि ना 12 में। 91, 90 का बर्थ तुम्हारा, बर्थ कब का तुम्हारा? 90? नहीं नहीं नहीं, 89, 90 बराबर। ये पत्रिका हो गया, ये पत्रिका निकालो। ठीक, नहीं ये कोई ना कोई राशि का आना चाहिए उस पे का, यहाँ पर ठीक। चंद्रमा भी निष्का है तो नहीं। ये पत्रिका इसमें निकालो, ये बैठा है। ठीक है, और कौन सी पत्रिका है? ये पत्रिका निकालो, ये पत्रिका शुक्र, करेक्ट। हाँ और बता देना। इसे बहुत है ना 11th में शनि बैठा है यहाँ पे। हाँ चलो, वो भी 30+30 है। नहीं नहीं बचा, अभी पितृदोष है हमको मालूम पड़ गया, लेकिन बचा कौन रहा? शनि बचा रहा और शुक्र बचा रहा। हाँ हर ग्रह ही बना रहा है और छठवें में हाँ, बहुत डिस्टर्ब रहे तुम्हारे, मिला के बहुत डिस्टर्ब रहे होंगे तुम। दशा की चल रही है अभी? दशा मंगल। ठीक है, एक बार ध्यान रखना, अगर हमको पितृदोष है और इनकी दशा है ना, तो आपको पितृदोष की जो है इंटेंसिटी कम रहेंगी, बचोगे आप उस समय। जो ग्रह इनके पितृदोष की पत्रिका में, इनकी दशा में या जो ग्रह आपको पितृदोष से बचा रहा उसकी दशा में आपके पितृदोष की जो इंटेंसिटी रहती है वो कम हो जाती है, उतना आपको वो दोष नहीं देगा। जैसे इसमें शुक्र पूरे बचा रहा है, लेकिन वो तो मारक है और सेकंड हाउस में भी शुक्र है। दशा चल रही है आपको शुक्र की, लेकिन उसके अंदर दशा में प्रॉब्लम होती है। होते हैं, करेंगे, मुझे था ना सा होता है। ये किसी की पत्रिका है? हाँ इसमें चेक करो कौन कौन बचा रहा, यहाँ पर कौन है? सरसिया कौन है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, बाकी कहाँ है यहाँ पे? कहाँ पे? शुक्र और चार ग्रह एक स्ट्रॉन्ग कर सेक रहा है। राहु भी है उसी में। हाँ ठीक है ना। ये सात अभी मैं ये भी बताने वाला हूँ कि ये पत्रिका में इतने परसेंट है, इस पत्रिका में इतने परसेंट है। तुम मुझे पूछते नहीं तुम लोग, सर सबसे ज्यादा यहाँ पे पितृदोष कौन सा है और सबसे पितृदोष कम कौन सा है? अब जैसे मैंने बताया कि अभी ये जो 3 ग्रह रहते हैं, कौन कौन से? मंगल, बुध, शुक्र और महादशा। ठीक है, मंगल, बुध, शुक्र और महादशा। और लग्नेश का जो दशा रहती 1 2 3 4 5, इसमें आपका पितृदोष कम जो रहेगा।
यहाँ लिख दो नहीं पता, लिख दो। ठीक है, लग्नेश की दशा, भैया आपको दशा का क्या चल रही है? तो सबसे सबसे ज्यादा तकलीफ जो रहेंगी ना, आपको रहेंगी, बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा अगर किसी के पति का तकलीफ होंगी पितृदोष की, तो यहाँ होंगी अभी, क्योंकि राहु भी चल रहा है, छठे में बैठा हुआ है, कोर्ट कचहरी मैटर स्वास्थ्य ये वो, बच्चे बच्चे घर में जो उनके तकलीफ भी है, और छठे में आ गया ना। आपका सूर्य कहाँ पर है? यहाँ पर है क्या? हाँ हाँ, कम होगा ना, लेकिन वहां पर ग्रह बहुत ज्यादा हो गए, सबसे सबको कुछ ना कुछ, सूर्य राहु का भी आ गया। यहाँ बचाने वाला कौन है? आप इनको सूर्य, आपको सबका निकाला पर बचाने वाला, यहाँ पे बचाने वाला कौन रहेगा? सूर्य। ठीक, और कौन सी की पत्रिका? ये पत्रिका बताए। तो मतलब महादशा जब तक रहेगी तब तक वो दोष कम काम करेगा, लेकिन बाद में ज्यादा इफेक्ट करेगा ना वो, क्योंकि महादशा किसी एक किसी की particular पत्रिका time में, पे रहेगी। किसी जैसे अभी बता था, ये पत्रिका में राहु चल रहा ना, तो इनको ज्यादा तकलीफ भी देगा। वो भी छठे स्थान में। हाँ, और कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैंने क्या बोला कि महादशा आपको बचाती करके, ऐसा बोला ना मैं आपको कि महादशा बचा लेती, लेकिन अभी जैसे पितृदोष की दशा चल रही है, राहु की चल रही है, इनकी पत्रिका कैसा हो रहा? पितृदोष में राहु बना रहा है, और दशा भी की चल रही, राहु की चल रही। अब लेकिन वो बैठा कहाँ पर है? छठे भाव में बैठा। हाँ, अगर वो 9th में बैठता ना, 9th में बैठता, अच्छे भाव में बैठता, 10वीं में बैठता, कुछ अच्छी जगह बढ़ जाता। कम हो जाता। हाँ, या राहु को अगर समझ लो गुरु देख लेता है ना, वो भी रहता, डिग्री कम हो जाती, तो उसके समय फिर वो कम हो जाता हो। और इसमें सूर्य स्वराशि का बैठा है ना, इसमें हाँ, इसे बचाना सूर्य है, सूर्य यहाँ पे बैठा है। यही बैठा हो 5 नंबर पे। वहाँ नहीं, यहाँ बैठा यहाँ पे? है, वहीं पे 6 नंबर। हाँ तो, छठे भाव में। हाँ तो लिख दिया मैंने, सूर्य क्या हुआ? तो स्वराशि यही का सूर्य तो है। कम हो जाएगा ना उसका थोड़ा मैं कुछ तो। ये बात बोला ना मैंने, यहाँ बचाने वाला कौन है? यहाँ पे सूर्य है। प्रॉब्लम्स आएंगी कि वो उससे निकल जाए। हर पत्रिका में कोई ना कोई ग्रह ऐसा भी होगा कि जो आपको पितृदोष से बचा रहा होगा। पितृदोष तो है हर पत्रिका में, देखिए पत्रिका में बचाता है ना कुछ ना कुछ, तो सब पत्रिका को है। इसकी पत्रिका रहेगा बताओ पहले, यहाँ पे कौन बचा रहा है? ये पत्रिका में गुरु, बराबर, यहाँ पर भी गुरु बचा रहा है। ये जो है ऐसा पूरा इस प्रकार से हमारा वो रहता है। सबसे ज्यादा जो तकलीफ है ये पत्रिका में है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। और ऐसा नहीं है कि अगर हमको अगर पितृदोष है हमने उसका इलाज कर ली ना, तो हमको उसके बहुत अच्छे भी फल मिलते हैं। यहाँ तक अभी जैसे ये ज्योतिष पढ़ रहे भैया है ना, वो ज्योतिष पढ़ने के लागे तुम, तो हम लोगों ने इस समय ये सब चीजें काम चालू कर देना, अध्यात्म से जुड़ जाना, मंदिर में जाके सेवा कर देना। मैंने उपाय आपको लिख के दिया हूँ। दशा चल रही है तो इनको तो और भी अच्छे अपंग लोगों का और सर्वेंट लोगों की आप सेवा करें। पितृदोष के मैंने उपाय बताया आपको क्या करना करेंगे। क्या क्या लिखा हम लोगों ने उपाय में? पिंडर, हाँ वो पृथ्वी शांति, गयाजी में पिंडदान, मटका दान, गौदान, शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा, संध्या समय सरसों तेल का दीपक, 14 की रात में, मानस की रात में, दक्षिण दिशा में जल में काला तिल डालकर तर्पण देना, दक्षिण दिशा में फेस करके हाथ ऊपर करके करना, शनिवार मावस और 14 को भी कर सकते हैं। गाय को हरी घास बहुत 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 हो गया, बहुत हो गया। ये देखो, ये अभी मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, मेरे यहाँ जानबूझ के दिखा रहा हूँ मैं, ये सब यानी इसके प्रयोग है, ठीक है, ये सब प्रयोग हो रहा है। ये खास करके एक्सीडेंट है वो करने वाले, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग करके, ठीक है। इसमें एक सिद्ध बिस्सा यंत्र भी दिया है पितरों का, देखो नारायण बलि लिखा हुआ, ठीक है, नारायण बलि अपन ने हनुमान जी के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यज्ञ के कारण भी कर सकते हैं, यज्ञ करके हम जो घर में हमारे हवन करते ना, भले आप 5 होती डालो तो उससे भी पितृदोष निवारण होता। हाँ लिखा यहाँ पर यज्ञ, धुआं क्या है? राहु का रहता ना, श्राद्ध लिखा है, ठीक है, त्रिपिंडी श्राद्ध,
लिखे हम लोगों ने, 9 बजे लिखे हम लोगों ने, ठीक है। ये इसके बाद में शांति स्तोत्र पाठ करके लिख लो, शांति स्तोत्र पाठ उपाय में, हाँ। उपाय में लिखो, बाद में लिखो चमत्कारी, चमत्कार मत लिखो, ये लिखो पितरबिसा, हाँ पितरबिसा बोलते हैं। भागवत गीता लिखा अपन, गीता पाठ लिखे, लिखा हुआ है गीता, गीता जी का पाठ लिखा ना अपन ने, भागवत कथा लिखे ना, गीता जी लिखेगा, गीता जी का पाठ। शांति स्तोत्र पाठ, गीता जी, और एक और कुछ बताए थे ना, पितरबिसा, हाँ चित्र बिसा, दिशा, हाँ बिसा एक मंत्र होता है, 20 लाइन देते उसके अंदर। पीपल कोई भी होती है, बोला ओम सूर्याय नमः, आप सूर्य बोलेगे तो आएगा पितर उसका, आत्मा का पिता का कारक हो गया, चंद्रमाय नमः माता का हो गया, है ना, ऐसा। इसके बाद पीपल का पूजन, घट पूजन, घट, घट का समझता है, घट लगाते, पीपल की झाड़ के पास में मटका लगा दो, उसमें पानी भर दो, तो पानी टपकने दो। अभी मैं ये जब वीडियो बंद होगा तुमको बताऊंगा, तुमको मैं ऐसा क्यों बोला करके, घटदान, उसके बारे में बताता हूँ। तो क्या वो लोग बोलेंगे कंट्रोवर्सी जाएंगे अंदर, क्या बोलो सर करके, ठीक है। याद रखना, वो लिख के रखो बाजू में, कहीं बताऊंगा घटदान कैसा होता करके। पीपल पूजन लिख दे, पीपल का पूजन, पीपल झाड़ के पास में आटा, शक्कर, दूध, कुछ भी छोड़ना है हमको, ऐसा। हाँ, हनुमान बाहुक पाठ, हनुमान बाहुक, इतने उपाय हैं इसके। दोष एक है लेकिन उसके निवारण बहुत रहते हैं, किसी भी तरीके से कर लो। और हम करते रहते जाने अनजाने में, जाने अनजाने में आप कर ही रहे हो। कभी किसी को, हमारे यहाँ ऐसे लोग तो कोई नहीं, कभी मंदिर डालते हैं 10-10 रुपये हम लोग, हो गया, जाने अनजाने में हम लोग कर ही रहे। अगर हम नहीं करते तो हमें बताया ना, हमको तकलीफ कितना चीज करके। हम जिस फैमिली को बिलोंग करते, तो हम लोग जाने अनजाने में अपने पितरों का नाम का श्राद्ध, ये तर्पण वगैरह कुछ ना कुछ करते ही रहते, दान पुण्य करते रहते हम लोग। हमको समझदारी है इतनी, हम पूरा की पूरा जो बताए ना, आटे में पूरा की पूरा नमक का पैकेट भी डाल रहे पूरा की पूरा, ठीक है। ये हो गया। अभी इसमें क्या होता है, अभी ये मशीन चल नहीं रही, इसका सेल खराब हो गया, उसमें दूसरा सेल देखो, हाँ एक सेल देखो, ये सेल खराब लगाया इन्होंने, है, मुझे मालूम है इसमें सेल, एक सेल होगा उसमें, देखो ऐसा, मैं बताओ नहीं, ये खराब हो गया, चल नहीं रहा। तो ये हम लोग परसों लेकर गए थे इसको चेक करने के लिए, ये बैटरी डाउन हो गई। एक बैटरी लगेगी अपने को, चलिए एक लगेंगे अपने को, ये इस पे चल रहा है, ये चल रहा है, हाँ 2 लगते हैं इसके अंदर, इसमें 2 लगते हैं। एक देखो ये चल रहा है, देखना और नहीं, हाँ 2 लाख हो गया, ये खत्म है, होता है ज्यादा चलेगा नहीं है। ये तुमको सिखाऊंगा अभी, जिसको सीखना हो मेरे पास आएंगे, उनको सिखाऊंगा, ठीक है। इसको बंद करना।